कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें लड़ाइयां पीछे रखते हो तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं, एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना जिसमें से सिर्फ एक हारना। बार बार जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं। अक्सर इतना शानदार बैटर है वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का, उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा क्या प्लेयर है यार, रोहित शर्मा उसने खत्म ही कर दिया ना, which is rare to see। और 23 जीते रहना। कैप्टन which is called सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री। He's been reflected on the cricket field। उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनका उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उसकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। बुमराह नहीं था ना, उसके बावजूद जीत गए और 6-7 महीने में उन्होंने दूसरा आईसीसी इवेंट जीता है, 1.5 साल में तीसरा आईसीसी का फाइनल खेला है। तो मतलब उसको तो आप वेस्ट इंडीज में भी नहीं हरा पा रहे, अमेरिका में भी नहीं हरा पा रहे, अभी दुबई में भी आप उससे हार गए। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त, और इंडिया के 4 सालों में जस्ट ओवर 4 years पावर प्ले ने इसने 70 छक्के मारे, 76 इज रोहित शर्मा ने इन अ पावर प्ले। और आज भी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, हल्का सा पीछे, हल्का सा बाहर, आई मीन एफर्टलेस। इसे कहते हैं वो जाडेजा उस दिन बता रहा था कि टाइम बड़ा है इसके पास, ये एक नेचुरल चीज होती है। कई स्किल्स ब्लेसिंग भी होती है और वो शुरू से ही देखने को मिला है। इसकी जो टाइमिंग है उससे ये छक्के मारता है, ये जोर से नहीं मारता, इसके पास स्किल है। और इनके छक्के ना आप देखें पॉइंट से लेके ना डीप फाइन लेग तक चलते हैं। हर को, इंडिया के तमाम फैंस को, क्रिकेट के जितने फैंस दुनिया भर में इनके हैं, उन सबको पड़ोसियों की तरफ से मुबारकबाद हो। अब यूं समझ लीजिए, पड़ोसियों की तरफ से मुबारकबाद हो, क्योंकि वो वाले पड़ोसी तो निकल के आएंगे जो पूछते हैं कि कैसा रहा। अब वो तो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो पूछेगा वो कैसा रहा और ऐसा रहा। बहरहाल रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से आज इनिंग खेली है, दिल जीत गया। मतलब जो बल्ला उनका चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने बल्ले चलाने, देखिए एक तो है कि उन्होंने बल्ले से मारा, दूसरा ये कि उन्होंने बल्ले का हैंडल भी घुमा कर दिया लोगों को, तो मतलब बताया कि ये मेरे बल्ले का हैंडल है, इससे मैं ग्रिप है, ये इसको मैं ग्रिप करता हूँ और उसके बाद मैं ठक मारता हूँ। पूछो नाच पड़ोसियों संडे कैसा रहा तुम्हारी ऐसे मारू है, घुस गए नहीं घुस
रखी है। उन्होंने किया है भाई। न्यूजीलैंड ने उन नाम नियाद घंटे के फैंस को एक मैसेज दिया, वो जो लं के वर्ल्ड क्लास है ना तुम्हारे, एल के वर्ल्ड क्लास कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस। नंबर 1, नंबर 2 अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीजन। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। इंडिया 2007 का, लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे। देयर दे डिसाइडेड कि अब हम लोग जो हैं क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया, और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज किया। उनकी 3 टीमें इस वक्त तैयार हैं, दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। और हमारे पास स्टॉक का यह है कि हमारा स्किल सेट भी पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली खेलना शुरू हो गया। ग्रास रूट लेवल जो अंदर 16 साल 17 साल 18 साल वाली उम्र है ना, वहां पे जो आप बच्चे का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं ना, वो और कोई एज नहीं है। पाकिस्तान टीम में आके हमारे प्लेयर सीख रहे होते हैं खाना पीना क्या करना है, ट्रेनिंग क्या करनी है, किस माइंडसेट के साथ हमने खेलना है। नहीं, पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस की जगह है, पाकिस्तान की टीम सीखने की जगह नहीं है। जो सीखना सिखाना है वो पाकिस्तान खेलने से पहले पूरे प्रोसेस के थ्रू आप निकलोगे, तब जाके पाकिस्तान खेलोगे। डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई। उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास। पाकिस्तान को दोबारा से भैया क्रिकेट में आने के लिए अपना कोई एक राइवल ढूंढना पड़ेगा। अब श्रीलंका बना लें, बांग्लादेश से भट्टी साहब, तो अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान भी शायद खेलने को राजी ना हो, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की इंडस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीआरपी ज्यादा है भैया इस वक्त दुनिया भर में क्रिकेट की। आपके पास नाम नेहाद लोग हैं, वही जो मोहल्ले में जिनको लोग, किसी को किंग कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को यही रह गया बस। अब ये दुनिया में आपको कोई रचिन रविंद्रा टॉप स्कोरर है, वरुण चक्रवर्ती बेस्ट बॉलर्स में आ रहा है, मैट हेनरी बॉलर में आ रहा है, आपका कोई है इसमें? मैं यही कह रहा हूं कि किन लोगों पे आप सवारी कर रहे थे, वो तो गधे निकले सारे, आप तो घोड़ा समझ के बैठे रहे उसके ऊपर। तो अभी भी उन पर भेजो लाना, या तो भेजो या तो लाना। अदर देन क्रिकेट में सब हरामी है, उनसे दूसरी बच्चोदियां करवा लो तुम। क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट में वो वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, उनके साथ W और L लगाया करो, ठीक है। तो इनका, मगर आज जडेजा ने जो बड़ा जबरदस्त काम किया हर्षा भोगले से बात करते हुए, अच्छा किया। उसका जो पहला जुमला है ना, वो रिजवान पे डायरेक्ट अटैक है। उससे बोला आपको तो पता है कभी हीरो है कभी जीरो है। ये कौन कहता है कि आपको तो पता है कि कभी वेल है कभी लन, कभी वेल है कभी वेल। क्या क्रेडिट दे तो क्या चला जाएगा, हम भी दे देते हैं भाई किसी को। जडेजा ने आज डायरेक्ट अटैक किया। ये रोहित शर्मा कितनी ट्रॉफियां जीतेगा, ये इस बार नहीं लेगा रिटायरमेंट, ये 27 के चक्कर में ये जीतने का आदि है मुद्रिब। और निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी 12 घंटे के रोहित शर्मा। अच्छा, इनका मसला पता क्या, इनकी जीत के पीछे मैं बता दूं, रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा है गोज टू इंडियन। जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने
बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। शाहिद भाई, जैसे आपने कहा था कि वो बहुत ठंडा ठंडा खेलते हैं, तो आज पूरी उनकी इनिंग्स में थोड़ा यही नज़र आया कि ज़रा आराम से तहम्मुल, जैसे आपने बात की ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ली चुरा लेते हैं, तो उसी हवाले से आज केन विलियमसन जो हैं वो अच्छा खेल नहीं पाए, थोड़े नाकाम रहे, लेकिन क्या कभी उन्होंने बड़े मैचेस में बहुत अच्छा खेला भी है? नहीं, वो खेलते हैं बड़ा। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें और मैचेस देख लें, सेमीफाइनल देख लें 2023 का, लेकिन तो दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये दूसरा ट्रॉफी है, मतलब दो भाई और दोनों तबाही। हम आपको कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस बताएंगे कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्तों यारी के बारे में, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली और रोहित शर्मा के दोस्तों बारे में ऐसे कुछ बताने वाले हैं कि आप हैरान रह जाने वाले हैं। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली 2024 का दोस्तों विश्व कप था, जब विराट कोहली पूरे सीजन फ्लॉप आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने जो पारी खेली, फाइनल में बेहतरीन पारी खेली है और फाइनल के लिए उन्होंने अपना बेस्ट बचा के रखा था। यह रोहित शर्मा ने कहा भी था कि शायद ही इज सेविंग फॉर द फाइनल्स, बेस्ट इज सेविंग फॉर द फाइनल्स, मतलब जो सबसे बेस्ट था वो फाइनल के लिए सेव करके रखा हुआ था। और दोस्तों यही चीज इस वक्त रोहित शर्मा के साथ हुआ है। रोहित शर्मा पूरे सीजन चैंपियन ट्रॉफी में लगभग फ्लॉप रहे हैं, खास कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फाइनल्स में उन्होंने बेहतरीन पारी खेल के, ताबड़तोड़ पारी खेल के दोस्तों मैच जिताया है भारत को। और आपको एक और बता देते हैं बात दोस्तों, 2024 के T20 विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली, और 2025 के दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच कौन रहा? रोहित शर्मा। और एक और बात बता दें दोस्तों आपको कि 2024 के दोस्तों विश्व कप फाइनल में 76 रन की शानदार पारी खेली थी विराट कोहली ने, और 2025 में चैंपियन ट्रॉफी फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रन की ही शानदार पारी खेली रोहित शर्मा ने। मतलब फादर ऑफ मदर ऑफ ऑल कोइंसिडेंसेस जो यहाँ पे हुआ है, आप भी देख करके हैरान रह गए होंगे। क्या कुछ हमने आपको बताया है, वाकई में ऐसा कुछ सच्चाई चीज बताई है जो एकदम रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एकदम प्यार उनका है जो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, और डांडिया जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो दोस्तों दृश्य एकदम मतलब आंखों में सेव कर लेने वाला चीज है, दिमाग में बैठ जाने वाला चीज है। और उस चीज को देख करके हम कितने दिन तक खुश रहने वाले हैं ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों दोस्तों जो हमने आपको बताया है कोइंसिडेंस, उसको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ऐसे ही कोइंसिडेंस, ऐसी चीजें और ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स और जानकारी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों बात करते हैं वो सेलिब्रेशन के बारे में, जो सेलिब्रेशन दोस्तों आप देख करके हैरान रह गए, मजा आ गया जो सेलिब्रेशन देख करके। वो रोहित शर्मा ने दोस्तों बेहतरीन स्टंप उठाया, स्टंप उठाने के बाद विराट कोहली से डांडिया खेलने लगे वहीं पिच पे खड़े होकर के, और दोस्तों पूरा दृश्य, पूरा दुनिया उनको देख रहा था और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। बहुत सारे दोस्तों चैनल्स पे दिखाया जा रहा था किस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली में इतने सारे कोइंसिडेंसेस हैं, किस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो यारी है ये दुनिया से परे है। और दोस्तों बेहतरीन ये लोग में बॉन्डिंग है, क्या खूबसूरत बॉन्डिंग है इनको, ये हमने पहले भी देखा था और अब भी देख रहे हैं। जो इनके पीछे रूमर्स फैलाए गए थे रोहित शर्मा और विराट कोहली में अनबन, ऐसा कुछ कभी देखने को मिला ही नहीं, और अब ऐसी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है कि दो भाई और दोनों तबाही और दोनों तबाह करके आए हैं। एक T20 विश्व कप में तबाह करके आया है, एक दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में तबाह कर दिया है। दोनों खतरनाक प्लेयर, दोनों ताबड़तोड़ प्लेयर, दोनों इंडिया के लेजेंड्स और दोनों इंडिया के जेम्स है दोस्तों, जो दोनों ऐसे प्लेयर जो जिसको इंडिया कभी खोना नहीं चाहता, और ऐसे प्लेयर और आते रहें, दुनिया यही चाहता है, इंडिया यही चाहता है। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो है उनका रोना अभी तक चल रहा है कि भारत जो है वो विश्व कप चैंपियन ट्रॉफी जीता है, वो एक वेन्यू पे खेलकर जीता है। अबे साले बेहया, अबे साले बेशरम, एक वेन्यू पे खेल के जीता है। तो पिछला जो विश्व कप था वो क्या जीता, उसके पहले विश्व कप में फाइनल पहुंचा। लगातार दोस्तों लगातार 3 फाइनल्स भारत ने खेले हैं, जिसमें एक फाइनल हारा है और 2 फाइनल भारत ने जीते हैं, अपने नाम किए हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड। दोस्तों इसके दोस्तों जो रोहित शर्मा की कप्तानी है, उनकी लेगेसी तक, उनकी दोस्तों उनकी जो विन परसेंटेज है वहां तक कोई छू भी नहीं पाया है। MS धोनी होगा चाहे रिकी पॉन्टिंग होगा, उनकी कप्तानी भी रोहित शर्मा के सामने फीकी नजर आई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी, इससे भी शानदार वीडियो। तब तक के लिए जय।